नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज भोजपुरी। मैं हूँ आपके साथ पवन कुमार। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते हुए कलाकार, जिस कलाकार का नाम है अंजलि एंजल जी। इनका गाना काफ़ी आप लोग सुने होंगे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर सुने होंगे। तो क्या कभी इनका घर देखे हैं? क्या इनके बारे में आप लोग जानते हैं? अगर आप लोग जानते होंगे ज़्यादा तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अंजलि एंजल जी का आज हम घर भी दिखाने वाले हैं और इनके बारे में भी बताने वाले हैं कि कहां से बिलोंग करती है और कहां के रहने वाली है और कहां घर और कैसा घर है, कैसा घर से घर दिखता है और किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग अगर इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए, सबसे पहले हम इनका कुछ बायोग्राफी में बताने वाला हूँ। देखिए, बिहार के गया जिला के रहने वाली अंजलि अंजल जी, ये कम ही उम्र में गाना गाने के लिए शुरुआत की। इनका बचपने से ही शौक था। इनका बचपने से ही शौक था कि हमें भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाना है। हालांकि उस वहाँ से जहाँ से बिलोंग करती हैं वहाँ पर मगही ज़्यादातर बोली जाती है। भोजपुरी एंड मगही के सुपरस्टार अगर कहा जाए तो ये अंजलि अंजल ही है। ये अंजलि अंजल जी काफ़ी कास्टिज़्म पर गाना गाती है। जिस तरीके से आप सभी ने देखे होंगे, इनका वीडियो गाना सुने होंगे कि ये कास्टिज़्म पर गाना गाती है और इनको चमरान स्टार इनका दर्शकों ने प्यार दुलार दिए, इतना दिए हैं तो इनको चमरान स्टार अंजलि एंजल जी बनाती हैं। जिस तरीके से चमरान स्टार विकास राव जी है, उस तरीके से भी इनको चमरान स्टार अंजलि एंजल जी इनको लोग बना दिए हैं। तो फाइनली हम आपको और बारे में और कुछ आपको बता देते हैं कि यहाँ पर देखिए, इनका कुछ और घर के बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए, ये गया जिला के रहने वाली है, वहीं से ये बिलोंग करती हैं। लगभग इनका उम्र अभी 15 से 16 ईयर्स हुआ होगा और इतने ही कम उम्र में ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गए और काफ़ी इनका गाना बजने लगा और दर्शकों ने इतना प्यार दुलार दिया तो आज ये स्टार है चमरान स्टार में। अंजलि अंजल जी का हमने इंटरव्यू काफ़ी सारे लिए हैं और इंटरव्यू के दौरान उस समय कह रही थी कि हम बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमने पूछा कि क्या-क्या परेशानी है, तो उन्होंने कह रही थी कि जब हमारे पास भोजपुरी इंडस्ट्री में आए, इस लाइन में आए गाना गाने के लिए, तो हमारे सबसे पहले तो पैसा नहीं था उसके पास, हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। एक छोटा-सा जो बटन वाला फ़ोन है वही हम यूज़ करते थे। लेकिन कुछ देखने के लिए, गाना सुनने के लिए अगर होता है तो किसी दूसरे से फ़ोन माँगकर उसको देखते थे, गाना सुनते थे और सीखते थे। और ये गायकी कहीं से नहीं सीखी, सिर्फ़ सुन-सुन कर गाना गायकी में आई, भोजपुरी इंडस्ट्री में आई और भोजपुरी एंड मगही भी गाना गाती है। जिस तरीके से आप लोग सुने होंगे, प्रखंड हुआ जिला चमराने से हिला या बहुत चमरान कहिबे गिरे, बहुत सारे इनका गाना अभी चल रहा है। अभी चाहे चमरान के चमकौआ, ऐसे बहुत सारे गाना है इनका अभी वायरल चल रहा है जो कि आप लोग देखे होंगे। और फाइनली हम इनका घर अगर बारे में बात करें तो घर कैसा है, कैसा दिखता है, हम आपको दिखाते हैं। काफ़ी आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि अभी तक कितना बातचीत हो रहा था लेकिन अभी तक घर नहीं दिखा है, तो फाइनली हम आपको घर दिखाते हैं तो घर कैसा है। तो आप लोगों को स्क्रीन पर, आपको इस वीडियो के स्क्रीन पर आप लोगों को जो दिखाई दे रहे हैं यही है छोटा-सा घर और इसी घर में रहती है और यहीं से जो कि बिहार के गया जिला के रहने वाले और यही छोटा-सा घर है और यहीं से बिलॉन्ग करती हैं। फैमिली अगर बैकग्राउंड बारे में बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड कोई बड़ा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, छोटे से परिवार का फैमिली है और इनका पिताजी मज़दूरी करते हैं और इन्होंने ज़्यादातर, अगर इनका गाना सुने होंगे, काफ़ी ज़्यादातर वायरल हुआ होगा। तो जिस तरीके से चमरान स्टार विकास राव जी ने उस चैनल पर से प्यार दुला दिया, उस चैनल पर से स्टार बने, संघर्ष म्यूजिक हिट, संघर्ष म्यूजिक लाइव, उस पर भी इनका गाना आता है अंजलि अंजलि का। जो भी अगर गाना आप लोग देखे होंगे तो इसी चैनल पर आप लोगों को गाना सुनने को मिला होगा, देखने को मिल रहा होगा काफ़ी जो, और किसी चैनल पर आप लोग नहीं देखें, सिर्फ संघर्ष म्यूजिक हिट पर ही इनका गाना आ रहा है। तो लगातार बैक टू बैक अगर देखा जाए तो अगर हम उनसे बहुत सारे पूछे और म्यूजिक वाले से, स्टूडियो वाले से भी पूछे थे, उन्होंने बोले थे कि इनका लगातार डेली गाना छूटे रहता है और उसी में से गाना काफ़ी तेज़ी से वायरल होते हैं। पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा बहुत में कुछ अंतर फ़र्क आपको देखने को मिले गाना में भी। और भोजपुरी के साथ-साथ मगही भी गाना गाती है। मगही में भी अगर इनका गाना अगर सुनते हैं तो आप भी चौंक जाएँगे कि मगही में भी कैसे गाना गाती है। मगही में भी आप लोग सुन सकते हैं, उसके बाद भोजपुरी में भी सुन सकते हैं।
भोजपुरी के साथ-साथ दोनों में गाना गाती है, मगही एंड भोजपुरी भाषा में गाना गाती है। आप लोगों का जिस तरीके का गाना सुनना चाहते हैं तो इनका जाइए अंजलि एंजल जी का, अगर न्यूज़ सॉन्ग मारिए या समाज सॉन्ग मारिए, बहुत सारे गाना आ जाएगा। हालाँकि ये जातिवाद गाना गाती है। जातिवाद पे भी हमने पूछा कि आप जातिवाद क्यों गाना गा रही है? तो इन्होंने कहा कि जातिवाद जो बड़े कलाकार कर रहे हैं, तो नए-नए कलाकार, छोटे-छोटे कलाकार हैं, तो वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बड़े-बड़े अगर कलाकार करते हैं तो कहीं न कहीं छोटे कलाकार, छोटे लोग देख-देख कर सीखते हैं और उस तरीके का कदम उठाते हैं और गाना गाते हैं। तो हालाँकि और पूछा तो बस इन्होंने इतना ही रिप्लाई दिया और कहा किस तरीके से हम भी गाना गाते हैं। तो मैंने कहा कि आखिर जातिवाद अपने समाज के लिए सही है? तो नहीं, जातिवाद सही नहीं है, जो लोग भी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। हमारा किसी से समाज किसी से कम है क्या? हम किसी से दबे हुए हैं क्या कि हम नहीं गाएँगे? हम भी गाना गाएँगे, हम भी अपना चमरान स्टाइल में हम भी हमारा गाना बजेगा। तो जिस तरीके से इन्होंने सोचा गाना गाया, लेकिन हालाँकि हमको ऐसा लग रहा है कि कास्टिज़्म पर गाना नहीं गाना चाहिए था और इसी वजह से कास्टिज़्म ज़्यादातर फैल रहा है। और कुछ अच्छा-अच्छा अगर गाना गाती तो अच्छा-अच्छा लोग सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक तरफ़ा जो गाना गा रही है, क्या आप लोगों का ये सही लगता है या गलत लगता है? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फाइनली हमने यहाँ पर अंजलि एंजल जी के बारे में कुछ बताए और इनके बायोग्राफी के बारे में बताए और इनका घर दिखाए और लास्ट में आप लोगों मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग प्यार दिला दीजिए और इस वीडियो में आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।